ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा, क्या नाम है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है, ध्यान समझिएगा। दूर दृष्टि दोष है क्या? जैसे निकट का आपने पढ़ा था उसी तरह दूर के बारे में भी समझिए। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की चीज़ें दिखाई देंगी और निकट की चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की चीज़ें जो नहीं दिखाई देंगी और दूर की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। कहाँ की चीज़ें आपको दिखाई देंगी बेटा? दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि निकट की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें दिखाई देंगी। मतलब दूर आप देख सकते हो, निकट आप नहीं देख सकते हो। जैसा कि हमने निकट दृष्टि दोष में बताया था कि जो आपको समझ में आ रहा है उसका उल्टा सोचना है। दरअसल इसका दूर और निकट नाम क्यों पड़ा, इस पर हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका नाम दूर या निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसका नाम दूर दृष्टि दोष क्यों पड़ा। मान लीजिए ये हमारा आँख है, मान लीजिए आपका थोड़ा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, मान लीजिए कि ये आपकी आँख है, ठीक, और यहाँ पर आपका है रेटिना। कोई पास में रखी वस्तु यहाँ पे ऐसे गुजरी, कोई पास में रखी वस्तु ऐसे गुजरी और इसका प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर रेटिना से दूर बन गया। रेटिना आपका यहाँ है, रेटिना पे न बनकर रेटिना से दूर बन गया। कहाँ न बनकर? रेटिना पे न बनकर रेटिना से दूर बन गया। इसी दोष का नाम पड़ गया दूर दृष्टि दोष। दूर देखने के आधार पर अगर हम बात करें तो अगर हमको दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, तो हम कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। जिसको आप देख पा रहे हो वही दोष है आपको। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का नाम ये है। अब हम करें क्या कि कोई अगर हमको इसको यहाँ ना पहुँचा कर यहाँ पहुँचाना है, तो जो चीज़ थोड़ा दूर, जो चीज़ दूर तक जा रही है, ठीक, इसको हम क्या कर दें, अगर छोटी लाइन बना दें, अगर हम इसको क्या कर दें, इसको ऐसे मोड़ दें, थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ दें, तो ज़्यादा मोड़ देंगे तो पहले मिल जाएगा, ज़्यादा मोड़ दें तो पहले मिल जाएगा। और प्रकाश को मोड़ने की क्षमता, प्रकाश को छोटे जगह पर समेटने की क्षमता किस लेंस के पास होती है? तो वह लेंस है बेटा उत्तल। वह लेंस कौन सा बेटा? उत्तल। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं बेटा? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा दोष युक्त आँख है। मान लीजिए ये हमारा आँख है जो कि दोष युक्त है। कौन से दोष से पीड़ित है बेटा? दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। मान लीजिए ये आपका दूर दोष से पीड़ित है। ये रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमने ऐसे बनाया और ये बनना चाहिए था रेटिना पर, वो ना रेटिना पर ना बनकर थोड़ा सा दूर चला गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी आँख, जो हमारा आँख खराब है, उसी खराब आँख के सामने, ध्यान दीजिएगा, इसी खराब आँख के सामने इसके सामने, इसी खराब आँख के सामने एक नया लेंस लगा देंगे। उस लेंस का नाम क्या होगा बेटा? उत्तल लेंस। अब यहाँ पे पास में रखी वस्तु ऐसे तो जाएगी, जैसे जाती थी नॉर्मली जाएगी, लेकिन अब ये उत्तल लेंस इसको क्या कर देगा? थोड़ा सा और छोटा कर देगा, जिससे जो दूर जा रहा था अब वो अपवर्तन के बाद रेटिना तक पहुँच जाएगा। जैसे जब आँख पर पड़ता था तो वो रेटिना पर न पहुँचकर रेटिना के बाहर चला जाता था। अब जब हम लेंस का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? लेंस का प्रयोग करेंगे। जब हम उसके लेंस का प्रयोग करेंगे तो यह लेंस आँख में ना पड़, मतलब लेंस जो आप देखिए, अगर लेंस नहीं होता तो प्रकाश ऐसे पहुंचता है आँख पर, तो प्रकाश ऐसे पहुंचता तो फिर दूर चला जाता। लेकिन इस लेंस की मदद से प्रकाश क्या होगा? और छोटा हो गया, और छोटा होकर रेटिना पर पहुंच गया। तो इस तरह से हम प्रकाश को जो है सही तरीके से बना सकते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं इस दोष का कारण क्या है। तो निवारण तो आपने देख लिया। निवारण के लिए हम उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब निवारण के लिए हमको क्या करते हैं? अरे निवारण तो आप देखिएगा कि कारण क्या है, इसका कारण क्या है? जो आपने निकट में पढ़ा है उसी का उल्टा।
क्या होना, जैसे गोला का मान लीजिए आपका पहले नेत्र का गोला इतना बड़ा था, पहले नेत्र का गोला इतना बड़ा था, लेंस तब इसी के हिसाब से सेट था। अब आपका नेत्र का गोला छोटा हो जाए, नेत्र का गोला क्या हो जाए, छोटा हो जाए। नेत्र का गोला, नेत्र जो आपका बना हुआ है, नेत्र के अंदर जो दरअसल आँख आप देखोगे तो आँख आपका लगभग गोलाकार होता है। तो अगर वो गोला छोटा हो जाए तो लेंस तो अभी भी उसी के हिसाब से सेट है, तो वो हमेशा क्या करेगा, बाहर भेज देगा। पहले लेंस यहाँ तक भेजता था, देखिए अभी भी वहीं भेज रहा है, लेकिन पहले आपका नेत्र का व्यास क्या था, बड़ा था। अब आपका जो पहले आपका नेत्र इतना बड़ा था, पहले आपका नेत्र बड़ा था, अब वो सिमट कर छोटा हो गया। पहले बड़ा था, अब वो सिमट कर छोटा हो गया। तो छोटा हो जाने के कारण लेंस की आदत है उसको इस फोकस पे ले जाना, तो छोटा भी हो जाएगा तो भी तो उसी फोकस पे जाएगा, मतलब व्यास का कम होना। क्या होगा बेटा, व्यास का कम होना। दूसरा हो सकता है कि फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरा क्या हो सकता है, फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरे केस में हम ये कह सकते हैं कि ना गोले का आकार सेम है, गोले का आकार सेम है। अब लेंस जो पहले यहाँ पर फोकस डालता था, अब उसका फोकस यहाँ आ जाए। पहले जो फोकस यहाँ होता था, अब उसका फोकस बढ़कर यहाँ पर आ जाए, तो नेत्र का जो फोकस दूरी है, जो क्या बेटा फोकस दूरी है, वो क्या है, बढ़ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक, फोकस दूरी का बढ़ जाना। तो यह दूरदृष्टि दोष आपने पढ़ा। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष आखिर उसका नाम क्यों पड़ा, ये हमने आपको बताया। उस दोष का निवारण करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। उसके कारण क्या हो सकते हैं, नेत्र व्यास का कम हो जाना या उस नेत्र लेंस के फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे ह्यूमन आई जो है उसका देखने का रूल कितना दूर तक वो देख सकता है। हमारा जो मानव नेत्र है किसी भी वस्तु को कितनी दूर तक देख सकता है, हमारा जो मानव नेत्र है किसी वस्तु को कितनी दूर तक देख सकता है। तो ये देखिए उसका देखने की जो मिनिमम सीमा है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम सीमा है बेटा अनंत तक। मतलब हम अनंत से पर बैठे हुए किसी भी वस्तु को देख सकते हैं अगर उस हिसाब से वो आकार में बड़ा हो तो, और इससे कम हम नहीं देख पाते हैं। इससे कम अगर हम देखेंगे तो हमें धुंधला होगा। अगर आपको इससे कम दूरी पर भी चीज़ें दिखती हैं तो इसका मतलब होगा कि आपका जो आँख है वो ख़राब। देखेंगे जिनको चश्मा लगता है वो कभी कभी एकदम पास में ले जाकर पढ़ते हैं। जिनको चश्मा लगा होता है, जिनको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, जो दिन भर चश्मा देखते हैं, आपने देखा होगा चश्मा ऐसे लेकर एकदम ऐसे पढ़ेंगे। देखिए ऐसे एकदम पास ले जाकर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनको सही से दिखाई दे रहा है। पास ले जाकर अगर देख पा रहे हैं तो इसका मतलब उनको दिखाई दे रहा है। अगर किसी व्यक्ति को इससे कम दूरी पर अच्छे से दिखाई देता है तो उसको दोष है। उसको क्या बेटा, दोष है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि किसी व्यक्ति को 10 सेंटीमीटर की दूरी की चीज़ें दिखाई देती है तो उसे कौन सा दोष है, तो पास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब उसके पास दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष का तो यही कारण है ना कि पास की चीज़ों को तो देख लेता है लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता। पास की चीज़ों को देख रहे हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब उसे कौन सा दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है। अब यही हम कहें किसी कोई आदमी है वो आधा किलोमीटर की दूरी को नहीं देख पाता है, आधे किलोमीटर से अगर 100 मीटर से दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता तो उसे कौन सा दोष है, तो दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, पास की चीज़ों को देख ले रहा है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है बेटा, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। धन्यवाद, नोट कर लें।